यकीन है पूरा, अल्लाह पर भरोसा है कि करोना वरुणा ये सब भाग जाएगा और अब अल्लाह ही भगाएगा इसको। तो जब बीजेपी के दौर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो मुल्क के अंदर, अगर कोई गड़बड़ होगी और हम सही इंतजाम नहीं करेंगे तो उंगली उठेगी। कोई वैक्सीन नहीं बना, कोई दवा तैयार नहीं, कुछ नहीं। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हम इसे बीमारी नहीं मानते। मैं इसको बीमारी नहीं मानता, ये अज़ाब इलाही है, अल्लाह का अज़ाब है। नमस्कार, आदाब, द हल्ला बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी से संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल न्यूज़ में। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। ये डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में छाए हुए हैं। सर, आपने एक बयान दिया है कि ईद को लेकर जो मुस्लिम हैं, पूरे देश के मुसलमान सब मस्जिद में और ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ेंगे, तभी कोरोना वायरस का नेस्तनाबूद हो पाएगा। कितना सही मानते हैं सर अपने दावे को? देखिए, जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है, वो तो काफ़ी दिन हो गए अब हमारे सामने। हमारे मुल्क में नहीं, दूसरे मुल्कों में, सारे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है। और अभी तक अगर वो कोई बीमारी थी या बीमारी है तो उसका इलाज क्यों नहीं अभी तक? कोई वैक्सीन नहीं बना, कोई दवा तैयार नहीं, कुछ नहीं। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हम इसे बीमारी नहीं मानते। मैं इसको बीमारी नहीं मानता, ये अज़ाब इलाही है, अल्लाह का अज़ाब है। क्यों कि हमने इस जो अपने वक्त में हम लोगों ने जो जुल्म और ज़ातियाँ की हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ की हैं, सताया है, हमने किसी को मारा है, कुछ भी किया है, तो इसमें हम लोगों से जो गलतियाँ हुई हैं तो हमने उसमें उसका कोई इलाज नहीं किया, माफ़ नहीं किया हमने लोगों को, और उनके साथ बहुत बड़े जुल्म हुए। तो अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो सबका मालिक है, सारे बंदों का मालिक है, और वो हर चीज़ का इलाज कर सकता है। उसके हाथ में ही सारी ताकत है। जब ज़िंदगी मौत उसके हाथ हमारी है, उसके हाथ में, तो दुनिया की और चीज़ों तो सवाल ही क्या है? तो कोई भी ताकत हो, कोई भी कौम हो, कोई भी मुल्क हो, अगर अल्लाह के ताकत के सामने वो कोई लब नहीं हिला सकता। तो आज हमारे सामने बकरीद का त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाने के लिए मुसलमान परेशान है कि मुसलमान कैसे ईद की नमाज़ पढ़ेगा, कैसे कुर्बानी करेगा। कुर्बानी ये मुक़द्दस त्यौहार है, सारे वर्ल्ड में जहाँ भी मुसलमान रहता है कुर्बानी करता है उस दिन, और कुर्बानी अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। सर, उसी चीज़ को लेकर आपने प्रशासन से भी अपील की है कि जी बकरीद को लेकर मार्केट लगाई जाए, बकरों की सील। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि लिहाजा मैंने जो इस पर बयान दिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को भी एक मेमोरेंडम भेजा है, और इंडिया गवर्नमेंट को भी मैंने सही मांग की है कि जब मुसलमानों की 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें खोली जाएं ताकि वो नमाज़ पढ़ सकें, और ईदगाहों पर भी नमाज़ पढ़वाई जाए जहाँ सारा देहात वो पढ़ सकता है। तो इसमें जब हम इकट्ठा होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो इससे बेहतर मौका और हमारे पास क्या आएगा? हम इस मौके से फ़ायदा उठाकर और अल्लाह की बारगाह में हम गिड़गिड़ाकर उससे दुआ मांगेंगे, और कि अल्लाह, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत ख़ताएँ हुई हैं, हम बहुत गुनहगार बंदे हैं, तो अब हमें माफ़ कर दे। ये कोरोना के नाम पर जो सारे हमारे मुल्क में भी, दूसरे मुल्कों में भी सारे इंसान इससे जूझ रहे हैं, परेशान हैं, और सारा मुल्क परेशान है, हमारा भी। तो हमने कहा कि हमें ये मस्जिदें खोली जाए, ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की, तो ताकि हम अल्लाह की बारगाह में, उसके दरबार में गिड़गिड़ा कर और आंसू बहा कर
बहरहाल दिल से रोए और रोने के बाद उससे दुआ मांगे कि अल्लाह तू हम सब तेरे बंदे हैं, हम गुनहगार ज़रूर हैं लेकिन तू ही माफ़ करता है। ए परवरदिगार तू हमें माफ़ कर दे और हमें इससे निजात दे दे। तो अगर ये मौका हमें दिया जाता है तो मुझे यकीन है पूरा, अल्लाह पर भरोसा है कि करोना वरुणा ये सब भाग जाएगा और अब अल्लाह ही भगाएगा इसको, समझ गए। जब उससे वो हमें माफ़ कर देगा तो ये सब नहीं रहेगा फिर ये करोना। सर सरकार ये कहती है कि 5 लोगों की इजाज़त है मस्जिद में नमाज़ पढ़े, उसके बाद जहाँ तक ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये मैन टू मैन कोरोना फैल रहा है, लेकिन अगर ये नमाज एक साथ पढ़ेंगे तो जाहिर है कि कोरोना के मरीज़ और ज़्यादा फैलेंगे। देखिए अगर इसका ही ख्याल है तो अभी 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है, ठीक, मुहूर्त होने जा रही है और प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के उसका संगे बुनियाद रखने के लिए आएंगे राम मंदिर का। तो उस वक्त जो भीड़ इकट्ठी होगी उससे क्या करोना को उसका नहीं नुकसान नहीं होगा क्या? उसमें क्यों नहीं रुकावट, उसमें कैसे रोकेंगे आप जब भीड़ इकट्ठी, और भीड़ उनसे रुकेगी नहीं। गवर्नमेंट लाख चाहे ऐसे मौके पर भीड़ नहीं रुका करती है, तो फिर उस पर क्या पाबंदी है आपकी? हमारी ख्वाहिश है और आप गवर्नमेंट से हमने अपील की है, मुअद्दबाना अपील की है कि गवर्नमेंट हमें नमाज़ें पढ़ने के लिए मस्जिदें खोले और ईदगाहों में भी नमाज पढ़वाए और बाज़ार भी लगवाए जानवरों के, जिससे कि मुसलमान जानवर ख़रीद के कुर्बानी कर सके। पुलिस उसमें कोई हैरेसमेंट ना फैलाए, बिजली पानी और सफाई का माकूल इंतज़ाम होना चाहिए तो ताकि हम नमाज भी अदा कर सकें, कोई गंदगी भी ना हो और कुर्बानियाँ भी हो जाएं और अल्लाह भी राज़ी हो जाए हमसे। तो इससे अच्छा मौका और कौन सा आएगा हमें? सर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से बाबा रामदेव ने वैक्सीन का दावा किया था उसी तरीके से डॉक्टर भट्ट ने एक और दावा कर दिया है कि, तो आपने मेन स्ट्रीम में छाने के लिए ऐसा कुछ दावा किया है? काय में दावा नहीं जी, मेरी तो एक ये बताया है कि रास्ता है, मेरी तो ये अपील है कि हमें मुसलमान सारे, और मैं कहता हूँ सारे और दूसरी कौमों के लोगों को भी अपनी इबादत गाहों के अंदर उन्हें भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। हमने तो एक ये प्रपोज़ल रखा है, जी हाँ, और ये हमारा ये जो तजवीज़ है, प्रपोज़ल है, और ये सब सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान वो भी दुआ मांगे। हम उनसे मन नहीं करते लेकिन हमारे पास चूँकि इस वक्त सारा मुसलमान नमाज में इकट्ठा होता है, उसको मौका है जहाँ वो नमाज़ पढ़ेगा वो इसकी दुआ भी करेगा और अल्लाह ने अगर माफ़ कर दिया तो हमारे सारे काम शुद्ध हो जाएंगे। तो लगता है सर आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करा जाएगा? वो देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री सब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे कि मस्जिदों में और ईदगाह पर नमाज होगी? हाँ, तो ये तो वो जाने, मैं नहीं कह सकता कि उनका गवर्नमेंट का नज़रिया क्या है, क्या पॉलिसी मैटर है उनका और क्या चाहते हैं और खोलना चाहते नहीं। अब हमारी तो अपील की जा रही है कि जो इस वक्त बंद पाँच आदमियों की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, तो उसमें 5 थोड़ी, हर आदमी छोटा बड़ा सब नमाज़ पढ़ते हैं। ये हुई कोरोना को लेकर बात। लगातार सर यूपी में क्राइम को लेकर अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो कानपुर एनकाउंटर का मामला हो विकास दुबे का, किस तरीके से देखते हैं विकास दुबे का एनकाउंटर को? अब भाई देखिए, अगर इस दौर में जब गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, तो जब बीजेपी के दौर में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो मुल्क के अंदर, अगर कोई गड़बड़ होगी और हम सही इंतज़ाम नहीं करेंगे तो उंगली उठेगी और इससे वही जिम्मेदार लोग जो उस गवर्नमेंट के मालिक हैं ये उन्हीं पर इसका असर पड़ेगा। और आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 8 आदमियों को भून दिया गया और उसमें सीओ वगैरह सब पुलिस के लोग जो हमारी हिफाजत करने के लिए गए थे, जाते हैं जगह, जब वो मारे जाएंगे तो आवाम कैसे की हिफाजत कैसे होगी हमारी हिंदुस्तान में। इसलिए ये काम इतना घटिया हुआ है और इतना इसने चौंका देने वाला है कि जिससे कि आज सारा देश परेशान है कि हमारी हिफाजत के बजाय बल्कि हमारे हिफाजत करने वाले मारे जा रहे हैं।
सर बात करते हैं संभल की। संभल में भी लगातार कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, आप क्या संभल के लोगों से अपील करना संभल में तो इतने बढ़ भी रहे हैं, संभल से ज़्यादा सारे मुल्क में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं, जैसे और जगह हो रहे हैं वैसे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन सर संभल की जनता हो चाहे वो रोड पर देखें आप, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। संभल के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं इस तौर पर आप? नहीं, मेरी अपील ये है कि वो इसका ध्यान रखें, मास्क लगाए रखें, मास्क उन्हें लगाना चाहिए, और दूसरे जब बाहर सड़कों पर निकलें भीड़ न लगाएं, और सोशल डिस्टेंस जितना होना चाहिए वो रखें, और कहीं जाएं तो किसी के करीब मिलकर, यहाँ तक के मुसाफिर वगैरह भी कोई चीज़ न मिलाया जाए बल्कि दूर से बात की जाए। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, जिन्होंने अपने दावे को साफ तरीके से बताया है कि ईदगाह में और मस्जिदों में नमाज किस तरीके से पढ़ाई जाए, एक तरीके से प्रपोजल के तौर पर सरकार से अपील की थी। आप देखते रहिए द हल्ला बोल। शुक्रिया।